हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक विद रानर्स। चलो मैं पहले आपको कुछ दिखा देता हूँ, उसके बाद पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है यूज़ इफ़ेक्ट। मैंने ये रिएक्ट यूज़ करके ऐप बनाया है। यहाँ पे वन दिख रहा है आपको, ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। अब देखते हैं हम कैसे चेंज होगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कोड में चेंज करेंगे। यहाँ पे ये हमारा यूज़ इफ़ेक्ट है। हम यहाँ पे देखेंगे डिपेंडेंसी का मैजिक, कि डिपेंडेंसी कैसे चेंज करते हैं हम, क्या इफ़ेक्ट होते हैं हमारे। ठीक है, डिपेंडेंसी के। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एम्प्टी एरे है। ठीक है, ये वन क्यों दिखा रहा है, जबकि देखो मैंने यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे ज़ीरो दिया हुआ है। भी मैं बताता हूँ आपको ये वन क्यों दिखा रहा है। अगर हम रिफ़्रेश करेंगे, आपको लग रहा होगा मैंने कुछ करा है, तब भी यहाँ पे वन ही दिखेगा। देखो इसे मैं चेंज करके भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं किसी भी इन काउंट पे दे देता हूँ। ठीक है, इन काउंट की डिपेंडेंसी दे देता हूँ इसे। चेंज भी हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो चेंज हो रहा है, ये प्रॉपर चेंज हो रहा है। अब हम इसे थोड़ा चेंज करते हैं कोड को। हम क्या करते हैं, अगर हम दे देते हैं एक बिना डिपेंडेंसी के यूज़ इफेक्ट रन करवाते हैं हम। देखो यहाँ पे, देखो कितना फास्ट रन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि ये स्टॉप नहीं होगा, ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। ठीक, यूज़ इफेक्ट अगर हम कोई डिपेंडेंसी नहीं देते हैं। फिर हम एक एग्जांपल देते हैं एम्प्टी एरे का, जिसमें हम खाली एक डिपेंडेंसी देते हैं। देखो अभी तो स्टॉप हो गया, हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वन आ जाएगा। वन इसलिए आया है क्योंकि यूज़ इफेक्ट रन कर जाता है एटलीस्ट वंस जब आपका पेज रेंडर होता है। तो एक बार रन करेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमने सेट काउंट यहाँ पे चेंज करा है। और फिर हम क्या करते हैं, हम डिपेंडेंसी देते हैं पहला काउंटर प्लस प्लस के लिए। काउंटर प्लस प्लस के लिए हमारे पास है इन काउंट। ठीक है, इन काउंट की डिपेंडेंसी देते हैं। काउंट की डिपेंडेंसी देंगे तो क्या होगा, हम इसको जैसे ही चेंज करेंगे, देखो इस पर क्लिक करेंगे काउंट प्लस प्लस पे, तो ये वाली चीज़ चेंज होगी, जो कि हमारा इन काउंट वेरिएबल है। ठीक है, ये चेंज होगा। और ये देखो यहाँ पे ये हमारा यूज इफेक्ट है, ये भी रन कर रहा है, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी क्या है, इन काउंट। जैसे इन काउंट चेंज होगा तो ये भी चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एक और डिपेंडेंसी इसको हटा के हम डी काउंट दे देते हैं। डी काउंट मतलब डिक्रीजिंग काउंट, जो काउंट माइनस माइनस है। देखो जब हम इसे चेंज करेंगे तो अब ये चेंज होगा। अगर हम देखो इसको इसको क्लिक करूँगा मैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको क्लिक करूँगा तो चेंज होगा। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों ही डिपेंडेंसी दे देते हैं, इन काउंट भी दे देते हैं, इन काउंट भी दे देते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, ये चेंज हो रहा है। इसको चेंज करते हैं, ये देखो इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, पर ये चेंज हो रहा है। देखो, तो ये है यूज़ इफ़ेक्ट का एक एग्जांपल, जिससे आप यूज़ इफ़ेक्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हो बिना एपीआई के। ठीक है, एपीआई के लिए आपको एपीआई की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी, तो एपीआई से बहुत इजीली समझ आ जाता है। पर बिना एपीआई को यूज़ करे ये सबसे आसान एग्जांपल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें चेंज हो रही है। तो लेट्स गो थ्रू द कोड। सो हम स्टार्ट करते हैं यूज़ इफ़ेक्ट से। यूज स्टेट, आई होप कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा यूज स्टेट क्या होता है। तब उसके बाद हम यूज इफेक्ट पे जा रहे हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो हम इससे पहले वीडियो बनाई है, उस पर आप देख सकते हैं यूज स्टेट क्या होता है, कैसे उसे यूज़ करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम एक हुक बना देंगे, यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट को इंपोर्ट, ऑटो इंपोर्ट कर दिया है इसने। हम यूज स्टेट को किसके इक्वल कर देंगे, कुछ भी नाम दे देंगे, काउंटर वन दे देंगे, कॉन्स्ट। ये हमने डी स्ट्रक्चर के लिए लगा दिया है, काउंटर वन दे दिया। अब इसके लिए एक सेट फंक्शन दे देंगे, काउंटर वन। हम यहाँ पे तीन तीन काउंटर बना लेते हैं सेम टू सेम, ताकि समझने में आसानी हो जाए, कोड भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। फिर हम नाम चेंज कर देंगे, इसको हम काउंटर टू रख देते हैं, इसको हम सेट काउंटर टू रख देते हैं, ताकि फंक्शन भी अलग हो। इसको हम काउंटर थ्री रख लेते हैं, इसको इसको भी सेट काउंटर थ्री रख लेते हैं। ठीक है, और सबकी इनिशियल वैल्यू दे देते हैं। देखो ज़ीरो दे दिया, ज़ीरो दे दिया और ज़ीरो दे दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
काफ़ी सिंपल है यहाँ तक। ये तीनों काउंटर लिए हमने, ये हमारा ऐप प्रॉपर रन कर रहा है अभी तक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे शो भी कर देते हैं काउंटर्स को। पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, फिर हमें CSS ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। P*3 सबसे पहले हम काउंटर 1 कर देते हैं, ठीक है। काउंटर 2, काउंटर 3, ओके। तो ये देखो हमारे तीनों काउंटर्स आ गए हैं 0 0 0। इसमें हम बटन भी बना लेते हैं दो, बटन इंक्रीमेंट के लिए, डिक्रीमेंट के लिए। ये बटन बना लिया हमने दो। इसमें हम कर देते हैं काउंट प्लस प्लस, इसमें हम कर देते हैं काउंट माइनस माइनस। इसमें हमने काउंट माइनस माइनस कर दिया, इसमें काउंट प्लस प्लस कर दिया। तो अगर हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये माइनस होना चाहिए, इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये प्लस होना चाहिए, और ये डिपेंड करेगा यूज इफेक्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑन क्लिक फंक्शन डाल देते हैं। आप ये दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो एक साथ, अल्टरनेट प्रेस करके और क्लिक करके दोनों पे, ठीक है। ऑन क्लिक इवेंट लगाना है तो ऑन क्लिक लगा देंगे, ठीक है। फंक्शन ऐसे देंगे, दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन देंगे, जो हम काउंटर यूज़ कर रहे हैं उनको चेंज कर सके, सेट काउंटर को चेंज कर सके। तो सबसे पहले हम इसके लिए दे देंगे ऑन क्लिक के लिए INC फंक्शन DEC फंक्शन। अब इन दोनों को डिफाइन भी करना पड़ेगा। INC फंक्शन इक्वल टू यहाँ से डिक्रीमेंट फंक्शन, इसको बना लेंगे। अब हमारा ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए, ये इंक्रीमेंट होना चाहिए और ये डिक्रीमेंट होना चाहिए। इंक्रीमेंट के लिए हमारे पास काउंटर 2 है, डिक्रीमेंट के लिए हमारे पास काउंटर 3 है, ठीक है। हम इंक्रीमेंट करेंगे काउंटर 2 को, तो काउंटर 2 को चेंज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, सेट काउंटर 2। सेट काउंटर 2 ये वाला फंक्शन ले लिया हमने, और हम क्या करेंगे, काउंटर 2 को +1 कर देंगे। और हम यहाँ पे सेम मेथड यूज़ करेंगे, सेट काउंटर 3, और इसको काउंटर 3 को माइनस कर देंगे -1 पे। तो ये देखो हमारी फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है। पहले देख लेते हैं, देखो ये इंक्रीज़ हो रहा है और ये डिक्रीज़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये यूज़ इफेक्ट कैसे यूज़ करना है हमने, क्या इसकी फंक्शनैलिटी होगी, जो हमने पहले भी देखा था, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे एक बार दोबारा से ट्राई करेंगे। देखो यूज़ इफेक्ट बता दूँ मैं क्या होता है। यूज़ इफेक्ट होता है साइड इफेक्ट, जो आप एक बार पेज पे रेंडर करवा देते हैं, जो कि हमारे पास कहाँ होता है, ये रिटर्न फंक्शन के अंदर जो होता है। ये एक बार जब पेज पे रेंडर हो जाता है तो उसके बाद वो रेंडर होता है, ठीक है। तभी इसे साइड इफेक्ट बोला जाता है। एटलीस्ट हमारा ये सारा रेंडर हो जाएगा एक बार पेज पे, और फिर उसके बाद जो फंक्शनैलिटी है, जिसके लिए आपके पास कोई भी इवेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो ऑन क्लिक के लिए हमारे पास इवेंट है, ठीक। तो इस इवेंट को डायरेक्टली नहीं यूज़ करके हम यूज इफेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें कोई डाटा लोड करना है, जैसे आपने अमेज़न की साइट पे देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें दिख जाती है आपको, या यूट्यूब पे देखा होगा आपको, बहुत सारी वीडियो पहले दिखती है जैसे ही आप यूट्यूब खोलते हैं, या फेसबुक पे देखा होगा आपने, बहुत सारी फीड दिख जाती है। इंस्टाग्राम पे देखा होगा, बहुत सारी लोगों के पोस्ट दिख जाते हैं वहाँ पे। वो सब किससे होता है, जो सबसे पहला रेंडर होता है वो यूज़ इफेक्ट से होता है। पहले नॉर्मली हमारा पेज वो लोड होता है, फिर जो API में डाटा होता है वो लोड होता है यूज़ इफेक्ट से। तो हम यहाँ पे यूज़ इफेक्ट यूज़ करेंगे। यूज़ इफेक्ट, तो इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स को पास करना होता है। ये हमारा पहला फंक्शन होता है जिसमें कि हमारी फंक्शनैलिटी होती है। देखो ये हमने सिंपल पास करा, और अगर हम यहाँ पे काउंटर को चेंज करेंगे तो हमें सेट काउंटर 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि पहला काउंटर को हमने इस पर डिपेंड करना है। देखो ये सेकंड काउंटर इस पे है, थर्ड काउंटर इस पे है। तो हम क्या करते हैं, सेट काउंटर ले लेते हैं, सेट काउंटर 1,
अब हम इसे चेंज कर लेते हैं काउंटर 1 को, काउंटर 1 +1। अभी यहाँ पे देखोगे आप कि ये कंटिन्यू रन करे जा रहा है, ये इनफाइनाइट लूप में चला गया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेकंड पैरामीटर होता है वो डिपेंडेंसी होती है। अभी हमने कोई डिपेंडेंसी नहीं दी, इसका मतलब ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये कंटिन्यू रन करता रहेगा जब तक कि मेमोरी फुल ना हो जाए या साइट क्रैश ना कर जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक डिपेंडेंसी सिंपल दे सकते हैं आप, एम्प्टी एरे। अगर आप एम्प्टी एरे डिपेंडेंसी देंगे तो ये सिर्फ एक बार रेंडर करेगा, ठीक है। एक बार रेंडर 0 था पहले, एक बार रेंडर किया 1 हो गया, ठीक है? एक बार रेंडर करने पे क्या हुआ, काउंट 1 हो गया। और अगर हम कोई डिपेंडेंसी ऐसी दे देते हैं जो कि टाइम के साथ चेंज हो रही है, जैसे कि ये हम चेंज कर पा रहे हैं, देखो यहाँ पे हम चेंज कर पा रहे हैं, इसे भी हम चेंज कर पा रहे हैं। तो हम इसे चेंज करने के लिए क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस करने के लिए हमें काउंटर 2 के लिए है। तो ये जब काउंटर 2 चेंज होगा तो ये भी चेंज होना चाहिए, या यूज़ इफेक्ट रन करना चाहिए, आप ऐसा कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, काउंटर 2 को दे देंगे यहाँ पे डिपेंडेंसी, ठीक है। हमने काउंटर 2 को डिपेंडेंसी दे दी। तो अब क्या होगा, जब भी काउंटर 2 चेंज होगा तो हमारा यूज इफेक्ट रन करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, क्योंकि एक बार रेंडर कर चुका है ये। जब हमारी साइट लोड हुई थी तो उसके बाद एक बार रन कर चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखो काउंट प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। ये तो चेंज होना ही है क्योंकि इस पर हमने क्या दिया हुआ है, इवेंट दिया हुआ है ऑन क्लिक, ठीक है। तो ये चेंज हो रहा है आगे। काउंट माइनस माइनस से चेक करेंगे कि इस पर रन हो रहा है कि नहीं रन हो रहा है। देखो हम इस पर चेंज कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब हम क्या करते हैं, डिपेंडेंसी को 2 की जगह 3 कर देते हैं। हमारी डिपेंडेंसी 2 की जगह 3 हो गई है। अब हम इसको रन कर रहे हैं, ये चीज़ चेंज हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा है चेंज, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी हटा दी। और इस पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी चेंज करके ये काउंटर 3 पे कर दी है, ठीक है। अब एक और केस आता है जिसपे कि आपको मल्टीपल डिपेंडेंसी देनी होती है, कि इस पे भी डिपेंड करे, इस पे भी डिपेंड करे। तो आप सिंपल उसमें क्या कर सकते हैं, काउंटर से काउंटर 2 कर देते हैं। अब क्या होगा, ठीक है, ये रिफ्रेश कर लिया हमने। अब हमारा इस पे डिपेंड करता है, देखो चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो गया। भी ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, पर ये भी चेंज हो रहा है। देखो दोनों पे डिपेंडेंट है। तो ये सिंपल यूज इफेक्ट का बहुत छोटा सा एग्जांपल है। एपीआई के थ्रू मैं अगली वीडियो में ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।